नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। आज योगी सरकार पार्ट 2 ने अपना जंबो बजट सदन में पेश कर दिया है। जंबो बजट इसलिए कि इसका आकार देखें, आप भी समझ जाएंगे। बजट का आकार करीब 6,15,000 करोड़ रुपए का है, जो अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट है। दरअसल अभी हाल ही में एक बड़े संघर्ष के बाद बीजेपी सूबे के सत्ता पर फिर से बहुमत से काबिज हुई है और आगे 2024 फतह करने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में हमने सोचा कि आपको बजट की कुछ बारीकियों से रूबरू कराएं। अपने विशेष कार्यक्रम एपेक्स न्यूज इंडिया के स्पेशल पेशकश में हम आपसे योगी सरकार पार्ट 2 के इस बजट पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि योगी सरकार पार्ट 2 के इस बजट में किन किन बातों पर जोर दिया गया है और क्या कुछ खासियत है योगी सरकार के बजट में। क्या ये बजट बीजेपी के जनता से किए वादों की कसौटी पर खरा उतरता है? तो आइए शुरू करते हैं अपना बजट स्पेशल ये कार्यक्रम। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि योगी सरकार पार्ट 2 ने अपना जंबो बजट सदन में पेश कर दिया है। योगी सरकार में संसदीय व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज अपनी सरकार का बजट सदन में पेश किया। यह बजट कई मायनों में एक नया इतिहास लिख रहा है। पहला तो ये कि सदन में पेश किया गया अब तक का सबसे बड़ा ये बजट है। करीब 6,15,000 करोड़ का योगी सरकार पार्ट 2 ने सदन में आज बजट पेश कर दिया है। इस बजट को देखेंगे तो एक बात साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बजट में हर वर्ग, हर तबके को ध्यान में रखकर चुनाव में किए गए संकल्पों को पूरा करने की कोशिश की गई है। साथ ही योगी सरकार पार्ट 1 में शुरू की गई ओडीओपी जैसी योजनाओं को और ज़्यादा विस्तार पार्ट 2 के पहले बजट में देने की कवायद भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। नज़र डालिए योगी सरकार के बजट पर। आप पाएंगे पूरे बजट में चुनाव के दौरान मुद्दा बने किसानों का मामला हो या युवाओं को रोजी रोजगार देने का मामला हो, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर विरोधी दलों की ओर से उठाए गए तमाम सवालों का मामला हो या फिर महिला सुरक्षा को लेकर बात की जाए, योगी सरकार ने बजट में अच्छी खासी तवज्जो दी है। धार्मिक स्थलों को विकसित करने का योगी सरकार पार्ट 1 में भी लक्ष्य था और पार्ट 2 में भी उसे आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। उसे पूरा करने के लिए ठीक ठाक बजट का प्रावधान साफ तौर पर देखा जा सकता है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सूबे ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत की धुरी बनने वाले किसानों का मामला। योगी सरकार ने किसानों पर डोरे डालने के लिए काफी कुछ इस बजट में दिया है। दूसरा अहम वर्ग जो किसी भी सियासी दल के लिए सारे समीकरण उलटने की क्षमता रखता है वो है युवा वर्ग। इसे हम लोग युवा वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। इस बजट में युवाओं को साधने के लिए भी काफी कुछ प्रावधान आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए आप भी, पहले किसानों की बात कर ली जाए। गन्ना भुगतान का मामला सूबे की सियासत में हर समय गरमाया रहता है। योगी सरकार पार्ट 2 के इस बजट में गन्ना भुगतान के लिए 1,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। सिंचाई की योजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान साफ तौर पर देखा जा सकता है। नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए 380 करोड़ रुपए दिए हैं योगी सरकार ने। बाढ़ नियंत्रण एक बड़ी चुनौती होती है। बरसात के दिनों में काफ़ी खेती बाड़ी का नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है। ये भी सीधे किसानों से जुड़ा हुआ ही मसला होता है। इसके लिए 2700 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में देखने को मिल रहा है। किसानों को एक और सौगात दे दी गई है, अगले 5 साल तक मुफ्त सिंचाई योजना। किसानों के बीमा की बात की जाए, इसके लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में देखने को मिल रहा है। दरअसल एक व्यवस्था की है सरकार ने कि किसानी का काम करते हुए कोई किसान अगर विकलांग हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाता है। इसे किसान बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। 650 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। एक साल में सिंचाई के लिए 15,000 सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो किसानों को लेकर इस वित्तीय साल में कई और प्रावधान भी साफ तौर पर देखने को मिलते हैं बजट में। मसलन अगर बात कर ली जाए तो करीब 60.20 लाख क्विंटल बीजों का मुफ्त वितरण करने की बात है। 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण की बात कही जाई गई है इस बजट में।
यानी ये कहा जा सकता है कि किसानों को लेकर बजट में भरपूर व्यवस्था की गई है। हालांकि ये बात अलग है कि इस बार अनाजों की खरीद को लेकर लक्ष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बात की जाए युवाओं की। दरअसल बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है युवाओं को साथ लेने की। इस काम में केंद्र की मोदी सरकार का रुझान तो दिखता ही है, सूबे की योगी सरकार भी इसमें कहीं से पीछे नहीं रहना चाहती। अब देखिए युवाओं को लेकर बजट में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। खेल और युवा ये दोनों एक ही विभाग के अंतर्गत आते हैं। युवाओं को बेहतर शिक्षा के लिए 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैब बांटने की योजना योगी सरकार ने इस बजट में प्रस्तावित की है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार का लक्ष्य है युवाओं को रोजी रोजगार देने के लिए स्टार्टअप को लगातार बढ़ावा दे रही है योगी सरकार। हर एक जिले में 100 इंक्यूबेटर्स और 10,000 स्टार्टअप हर एक जिले में शुरू करने का ऐलान इस बजट में किया गया है। यानी ठीक ठाक रोजगार स्टार्टअप के जरिए युवाओं को देने की बात कही गई है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो निम्न मध्यम आय वर्ग के छात्र होते हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर स्थापित की जाती है। सरकार उसमें मुफ्त में कोचिंग कराती है छात्रों को, युवाओं को। इसके लिए 30 करोड़ रुपए का बजट में प्रस्ताव किया गया है। युवाओं का लगाव खेल से काफ़ी होता है। वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। इसके लिए अंतरिम रूप से 95 करोड़ रुपए का बजट में प्रस्ताव किया गया है। यह शुरुआती फंड है, जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा इसमें और अलग से व्यवस्था धन की जाएगी। मेरठ के मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए का शुरुआती फंड इस बजट में दे दिया गया है। आपको याद होगा मेरठ में इस भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यूपी के हर जिले में खेलो इंडिया सेंटर की भी स्थापना होगी। ये एक बेहतरीन योजना होगी कि ग्रामीण अंचल से छात्रों को खेल के प्रति आकर्षित कराने के लिए बजट में इस पर भी प्रस्ताव किया गया है। दरअसल रोजी रोजगार को लेकर नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर योगी सरकार का जोर रहने वाला है, क्योंकि लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजी रोजगार मिल सके। युवाओं को खेल की भी बेहतरीन सुविधा देने के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये सारे कदम उठाए गए हैं। सरकार ने पहले इस बात की पहल शुरू कर दी है कि जो इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में पदक विजेता होगा उन्हें राजपत्रित पद पर नौकरी दी जाएगी। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, इसे आगे भी जारी रखने वाली है सरकार। मिशन 2024 बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है। ऐसे में किसानों, युवाओं के बाद महिलाओं को भी साधने की पूरी कोशिश इस बजट में देखने को मिल रही है। आधी आबादी की जब हम जिक्र करते हैं सियासत में, तो जाहिर सी बात है महिलाओं का जिक्र होता है। महिला सुरक्षा को लेकर विरोधी दल तमाम सवाल खड़े करते हैं। नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने तो सदन में भी आंकड़ों के साथ इस बात का दावा किया था कि यूपी में महिलाएं असुरक्षित हैं। महिला अपराध में यूपी अव्वल है। अब देखिए महिला सुरक्षा की चुनौती को लेकर योगी के इस बजट में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। महिला सुरक्षा के लिए हर जिले में साइबर डेस्क की स्थापना होगी। साइबर डेस्क की स्थापना के लिए 72.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला सुरक्षा से जुड़े अन्य गतिविधियों को संचालित करने के लिए 720 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आशा कार्यकर्तियों के लिए 300 करोड़ का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। मिशन शक्ति जो महिलाओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, उसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए एक भारी भरकम बजट दिया गया है, 4031 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान है। इसके अलावा बजट प्रस्ताव में योगी सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा की हर गारंटी का वादा किया है। अब बात कर लेते हैं बजट के दूसरे प्रावधानों की। किसी राज्य के विकास को आंकने के लिए कुछ पैमाने होते हैं, जिसमें वहाँ का हेल्थ इंडेक्स, शिक्षा का स्तर और मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही जाती है। इन पैमाने पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हालात अभी बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर अभी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है देश के सबसे बड़े सूबे में इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी योगी सरकार ने बजट में विशेष ध्यान दिया है।
जरा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आखिर क्या कुछ इस बजट में देखने को मिल रहा है, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है। स्वास्थ्य की बात कर ली जाए, 14 मेडिकल नए कॉलेजों की स्थापना की जानी है। इसके लिए एक बड़ा बजट दिया गया है 2100 करोड़ रुपए का। अब चूंकि 14 मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था की गई है, पहले से भी कई मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके हैं, तो यहाँ कम पड़ रही एमबीबीएस और पीजी सीटों की बढ़ोतरी की भी आवश्यकता सरकार को पड़ेगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एनआरएचएम जो भारत सरकार की योजना है, उसके लिए 10,547 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 620 करोड़ रुपए, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 250 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट दिया गया है। हालांकि इसमें ज़्यादातर अंशदान केंद्र सरकार का होता है। राज्य कर्मचारियों के असाध्य बीमारियों के मुफ्त इलाज के लिए 100 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। सरकार ने घोषित किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक जो राशि है इस बजट में आवंटित कर दी गई है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है गोरखपुर। यहाँ पर आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 113.52 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है इस बजट में। जहाँ तक बात की जाए शिक्षा की, तो श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव योगी सरकार पार्ट 2 के पहले बजट में किया गया है। ये एक बेहतर पहल है। शिक्षा को बढ़ावा देने वाले स्कूल चलो अभियान जैसे केंद्र सरकार की योजनाओं पर हर साल की तरह भारी भरकम बजट रखा गया है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए, प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए, मेरठ विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था भी इस बजट में देखने को मिल रही है। बच्चों को मुफ्त स्कूल ड्रेस वितरण योगी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये जाहिर सी बात है, इस योजना के लिए 370 करोड़ रुपए देने जैसे प्रावधान भी इस बजट का अहम हिस्सा है। जोर इस बात पर है कि सरकारी स्कूलों के स्तरों को सुधारा जाए। हाँ, एक बात और बता दें कि अरबी फारसी मदरसों को लेकर भी योगी सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती है, बल्कि इसके लिए भी एक अच्छा खासा बजट दिया है 479 करोड़ का। अब बात कर ली जाए बीजेपी सरकार के अगले एजेंडे की, तो जाहिर सी बात है बीजेपी पर हिंदुत्व का मुहर पहले से ही लगा हुआ है। ऐसे में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें होती हैं वहाँ धार्मिक स्थलों को विकास पर अच्छा खासा जोर दिया जाता है। योगी सरकार पार्ट 1 और योगी सरकार पार्ट 2 में भी इस बात का रुझान साफ तौर पर देखा जा सकता है। धार्मिक स्थलों के समग्र विकास के लिए पार्ट 2 के पहले बजट में भी भारी भरकम बजट देखने को मिल रहा है। आपके लिए हम वो भी आंकड़ा लेकर आए हैं। रामनगरी अयोध्या की बात की जाए तो वहाँ भव्य राम मंदिर का तो निर्माण हो ही रहा है। वहाँ पर्यटन की सुविधा को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए, राम जन्मभूमि सड़क निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वाराणसी और गोरखपुर ये दो धार्मिक स्थल हैं। वाराणसी तो विश्व प्रसिद्ध है, गोरखपुर भी गोरक्षपीठ की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर मेट्रो के निर्माण के लिए शुरुआती 100 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान कर दिया गया है। अयोध्या में सूर्य कुंड के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए की योजना इस बजट में देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में कुंभ मेला का प्रयागराज में आयोजन होना है। 100 करोड़ रुपए अभी इनिशियल बजट इस सदन में पेश कर दिया है इस सरकार के इस बजट में। इसके अलावा वाराणसी में गंगा दर्शन के लिए एक भारी भरकम बजट दिया गया है। गंगा दर्शन योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए। दरअसल ये 4-5 अहम मुद्दे हैं जो किसी भी सियासी दल को सियासी दांवपेच में शह और मात तक ले जाती हैं। सूबे में बहुमत से बीजेपी काबिज हो चुकी है, लेकिन अभी देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी के लिए मिशन 2024 फतह एक बड़ी चुनौती है। पुरानी कहावत है, लेकिन एक बार फिर दोहरा देता हूं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। इसके पीछे बड़ी वजह है, देश में सबसे ज़्यादा सांसद यूपी से ही चुनकर जाते हैं। ऐसे में जो यूपी को फतह कर लेता है, दिल्ली में उसकी सरकार लगभग तय मानी जाती है।
विधानसभा चुनाव में जीत का बहुत बड़ा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साझा मुहिम को माना जाता है। अब ऐसे में दिल्ली फतह करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। इस बजट के जरिए जनता को फील गुड कराने की हर संभव कोशिश की गई है। बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं, मसलन सड़क निर्माण के लिए बात की जाए या बुजुर्गों को पेंशन देने की बात की जाए, विकलांगजनों के सहायता से जुड़ी योजनाओं की बात की जाए या फिर बुंदेलखंड जैसे अति पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज की ट्रेडिशनल व्यवस्था की बात की जाए, बजट में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। हाँ, नमामि गंगे के लिए करीब 19,500 करोड़ का एक भारी भरकम बजट प्रस्तावित है। हालांकि ये केंद्र सरकार की योजना है और इसमें ज़्यादातर अंशदान केंद्र सरकार का ही होता है। कानपुर मेट्रो के लिए करीब 750 करोड़ की व्यवस्था बजट में देखने को मिल रही है। हालांकि ये काम चल रहा है और इसमें जो अतिरिक्त धन की आवश्यकता है इस बजट में उसको भी व्यवस्थित कर दिया गया है। मतलब साफ है कि किसी भी स्तर पर कोई कमी न रहने पाए, इस बात की कोशिश इस बजट में साफ तौर पर की गई है। हालांकि हर बार की तरह विरोधी दलों ने इस बजट को पूरी तरह से नकार दिया है। एक रटी रटाई भाषा होती है, पिछले 20 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, वही भाषा होती है जो विरोधी दल होते हैं, चाहे वो बजट कैसा भी क्यों ना हो, आलोचना का ही केंद्र बनता है विरोधी दलों की निगाहों में। बीजेपी जब विरोधी दल की भूमिका में थी तो यही होता था। अभी मौजूदा जब समाजवादी पार्टी विरोधी दल की भूमिका में है तो इसी तरह की प्रतिक्रिया आई है। अब देखा जाएगा कि इस बजट पर चर्चा के दौरान क्या कुछ माजरा सदन के भीतर देखने को मिलता है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बजट को जनता के लिए बजट घोषित कर दिया गया है। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। योगी सरकार पार्ट 2 के सदन में पेश हुए पहले बजट पर कोशिश की है आपको बारीकी से बजट के तह तक ले जाने की। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ।